बारिश ऐसी होती है कि मेंढक भी छाता मांगने लगे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी सास थी जिनकी नाक इतनी तेज थी कि 3 मोहल्ले दूर से बिरयानी सूंघ लेती थी। नाम था श्यामा बाई। और जब भी बारिश होती थी उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती थी, बिरयानी। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और बेचारी बहू सुशीला, उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मजेदार दिन बनने वाला है। सुबह के 9 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छा गए थे। पहली बूंद गिरी और उधर श्यामा बाई की आंखें खुल गईं। अरे बारिश बारिश आ गई। और बारिश माने बिरयानी बिरयानी बिरयानी। क्या हुआ माँ? कोई चोर आया क्या? चोर नहीं रे मूर्ख, बारिश आई है। और बारिश में बिरयानी नहीं खाई तो क्या खाया? सुशीला, ओ सुशीला। जी माँ जी। आकर बारिश देखी? बारिश। अब बता बिरयानी कब बनेगी? माँ जी पहले नाश्ता तो कर लीजिए, बिरयानी में समय लगता है। नाश्ता? नाश्ता तो रोज होता है। बारिश और बिरयानी का मेल जिंदगी में कभी कभी मिलता है। जल्दी बनाओ। अभी 9 बजे हैं, नाश्ता भी नहीं हुआ और ये बिरयानी मांग रही है। माँ सही कह रही हैं सुशीला, बारिश में बिरयानी का अलग ही स्वाद होता है। माँ बेटे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सुनो जी। सुशीला ने बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन घर में चावल कम था और मसाले भी खत्म थी। उसने बद्री से कहा, सुनो जी, बाजार से चावल और मसाले ले आओ, बिरयानी बनानी है। तो अभी बारिश हो रही है। क्या छाता है ना घर में? छाता टूटा हुआ है। अरे बद्री, जाना, बिरयानी के लिए थोड़ी बारिश तो सहनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ। माँ के लिए बिरयानी चाहिए और मुझे बारिश में भीज रही हैं। ठीक है माँ, जाता हूँ, लेकिन अगर जुकाम हुआ तो बिरयानी नहीं खाऊंगा। जुकाम हो तो भी खाना, बिरयानी की खुशबू से जुकाम खुद ही ठीक हो जाएगा। बद्री बारिश में भीगते हुए बाजार गया। उधर श्यामा बाई रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर सुशीला को हिदायतें देने लगी। सुशीला, मसाला ज्यादा डालना और केसर भी, और ऊपर से घी और इनको बिरयानी बनानी नहीं आती, लेकिन हिदायतें देना खूब आता है। श्यामा बाई के दिमाग में एक चाल आई। उन्होंने रामकली को थोड़ी सी बिरयानी दी, बस इतनी कि वो चखकर तरस जाए। तभी एक छोटा चम्मच देते हुए, लो रामकली, चखो। इतनी सी? इसमें तो चम्मच ही ज्यादा है, बिरयानी कम। अरे बस स्वाद देखो, ज्यादा खाने से पेट खराब होता है। ये तो बहुत अच्छी है, और दो। बस खत्म हो गई। झूठ मत बोलो, अभी तो पूरी हांडी भरी है। वो कल के लिए रखी है। तुम बिरयानी की सबसे बड़ी कंजूस हो, पूरे गांव में मशहूर हो जाओगी। माँ थोड़ी और दे दो रामकली को। बद्री को घूरते हुए, चुप, तू खाना खा। माँ जी के लिए बद्री जी से ज्यादा बिरयानी जरूरी है। माँ जी की बिरयानी में जितना प्यार है, उससे ज्यादा लालच है। तभी पड़ोसन रामकली छाता लेकर दरवाजे पर आ गई। उसकी नाक भी श्यामा बाई जितनी ही तेज थी। अरे श्यामा बाई, क्या बना रही हो? बिरयानी की खुशबू आ रही है क्या? आ गई मुसीबत, अब ये भी बिरयानी के लिए टिक जाएगी। नहीं नहीं रामकली, कुछ नहीं बना रहे, बस दाल रोटी है। दाल रोटी? तो फिर ये बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी नाक गलत नहीं होती? तुम्हारी नाक को जुकाम है, घर जाओ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। बिरयानी बनी है लेकिन पड़ोसन को नहीं बुलाना, यही श्यामा बाई का तरीका है।
अरे नहीं नहीं, बस बहू ने पहली बार बनाई है, पता नहीं कैसी बनेगी। तो मैं चख लेती हूँ, बताऊंगी कैसी बनी है। ये तो चखने के बहाने आधी बिरयानी खा जाएगी। बद्री बाजार से सामान लेकर आया, भीगा हुआ, ठिठुरता हुआ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि बिरयानी बनने वाली थी। सुशीला ने मेहनत से बिरयानी बनाई, गांव के मसालों से, देसी घी से और भरपूर प्यार से। माँ जी, बिरयानी तैयार है। कहाँ है, जल्दी लाओ। श्यामा बाई इतनी तेज दौड़ी कि उनकी चप्पल पीछे रह गई। वाह, खुशबू तो देखो। सुशीला, तुमने कमाल कर दिया। सुशीला, तुमने तो आज जादू कर दिया। माँ जी, धीरे खाइए, गरम है। गरम तो होगी, ये मेरे पेट में जाकर ठंडी होगी। अरे मुझे भी दो, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। अरे रामकली, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, और जब तक बिरयानी नहीं मिलती यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी बारिश और तेज हो गई, छत से पानी टपकने लगा। पानी सीधी बिरयानी की हांडी के पास टपक रहा था। अरे पानी, बिरयानी के पास पानी टपक रहा है। बद्री, हांडी बचाओ। आ रहा हूँ माँ, आ रहा हूँ। हाउच। बद्री इतनी तेज भागा कि दरवाजे को बाद में देखना, पहले बिरयानी बचाओ। श्यामा भाई, क्या हो रहा है अंदर? बिरयानी तो ठीक है ना? तुम अभी तक यहाँ हो रामकली, घर जाओ। हाउच। माँ, बिरयानी बच गई। राहत की सांस लेते हुए, शुक्र है भगवान का, पहले बिरयानी बची, फिर सब ठीक। थोड़ी देर बाद गांव के और लोग भी आने लगे। किसी ने बिरयानी की खुशबू सूंघ ली थी। श्यामा बाई, बिरयानी बनाइए, हमें भी दो। घबराकर, अरे नहीं, यहाँ कोई बिरयानी नहीं है, ये तो बस दाल की खुशबू है। झूठ, बिरयानी है, मैंने खुद चखी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 चम्मच दी। रामकली को घूरते हुए, रामकली, तुम्हारी ये आदत कब जाएगी? जब तुम बिरयानी ठीक से खिलाओगी तब। अच्छा, माँ जी, इतने सारे लोग हैं, अब तो देनी ही पड़ेगी। मन में, मेरी प्यारी बिरयानी इतनी सारे लोगों में बट जाएगी। जोर से, ठीक है, लेकिन मेरे लिए आधी रखी जाएगी, आधी, पूरी आधी। माँ, आधी तो बहुत ज्यादा है। सुशीला ने समझदारी से काम लिया। उसने चुपचाप और बिरयानी बनाना शुरू कर दिया था। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैंने पहले से और चावल चढ़ा दिए थे, सबके लिए बिरयानी होगी। क्या? और बिरयानी है? बाहर आती हैं। सुशीला बहू, तू तो मेरे दिल की बात जानती है। माँ जी के दिल में सिर्फ बिरयानी है, इसे जानना कोई मुश्किल काम नहीं। वाह सुशीला, तुम तो बहुत समझदार हो, काश श्यामा भाई भी ऐसी होती। रामकली, बिरयानी खाओ और चुप रहो। बारिश में पूरी गांव ने मिलकर बिरयानी खाई। श्यामा बाई ने अपना हिस्सा सबसे बड़ा रखा, ये अलग बात है, लेकिन आज घर में हंसी थी, बारिश थी और बिरयानी थी। उस दिन की बात। सुशीला, ये बिरयानी तो कमाल की है, माँ से भी अच्छी। क्या बोला तूने? मतलब माँ जैसी ही अच्छी है, बिल्कुल वैसी ही। हाँ, यही कहा होगा तूने। सुशीला बहू, तुम्हारे हाथ में जादू है, अगली बारिश में फिर बनाना। जरूर रामकली आंटी। मेरी बहू ने आज पूरे गांव का दिल जीत लिया, लेकिन अगली बार बिरयानी ज्यादा बनाऊंगी और अपने लिए आधी रखूंगी। उस दिन की बात से गांव में ये मशहूर हो गया कि जब भी बारिश आए, श्यामा बाई के घर बिरयानी जरूर बनती है। और श्यामा बाई, वो हर बारिश का इंतजार करती हैं, आसमान की तरफ देखकर, नाक ऊंची करके। और सुशीला चुपचाप रसोई में तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि माँ जी की बिरयानी की भूख बारिश से भी पहले आती है।